हेलो एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद शिवी पर। आज आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अगर आपको गॉस लॉ अभी भी नहीं आया तो आप पिछली वीडियो में जाइए और उस वीडियो को देखिए और एक बार आराम से देखिए, उससे जो लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको नोट करिए और आपको अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस टॉपिक की। तो ये स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक, अब देखते हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है। गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है कि गॉस लॉ के हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस के थ्रू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, उससे पहले कुछ जैसे आपको पता है कि अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो आपको पता है तीन तरीके से हो सकता है। कैसे? तीन तरीके से। कैसे हो सकता है? लीनियरली हो सकता है एरियल हो, और हो सकता है वॉल्यूम। अगर लीनियरली होगा, ठीक है, तो वहां पे आपका अगर लीनियरली हुआ, देखो अगर हुआ लीनियरली तो वहां पे आएगा लैम्डा, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो होगा आपका लैम्डा। और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी कूलाम पर मीटर। अगर एरियल हुआ तो इसको बोलते हैं सिग्मा, वो हो जाएगा Q बाई ए। और अगर वॉल्यूम हुआ तो वो क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं रो, वो हो जाएगा आपका Q बाई बी। वो आपका Q बाई बी। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट आपकी कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? आपकी कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम पर मीटर हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। पहले कोई ऐसा सिस्टम लेंगे जहां पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, फिर कोई ऐसा सरफेस लेंगे जहां पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, फिर कोई ऐसा सरफेस लेंगे जहां पे एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, और ट्राई करेंगे कि एक एक करके आपको सारी बातें क्लियर करा दी जाए। तो पहला लेते हैं, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू या E नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज straight wire of infinite length E near a uniformly charged straight wire, uniformly length। देखो एक आपकी ये क्या है? एक आपकी ये वायर है, पॉजिटिवली चार्ज वायर। अब देखो जरा, अब आपको पता है इससे फील्ड लाइंस कुछ ऐसी निकलेंगी। देखो इससे भी फील्ड लाइंस कुछ ऐसी निकलेंगी। अब आपको पता करना है इससे किसी r डिस्टेंस पे, इससे किसी r डिस्टेंस पे, जैसे आपने से किसी ने कहा कि इससे r डिस्टेंस पे
इससे r डिस्टेंस पे आप क्या पता करो, इससे r डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो। क्या पता करो, इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो। तो आपको पता है पहले इस पॉइंट को पहले या ठीक है इस चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा, सामने से दिख रहा है ना ये, तो आपको पता है इसके लिए क्या बनाते हैं, गॉसियन सरफेस। और वो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, ठीक है आपको बताया गया है लाइन चार्ज के लिए, ठीक है लाइन चार्ज के लिए ये गॉसियन सरफेस आपका कैसा होगा, लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा आपका, वो आपका होगा सिलिंड्रिकल। कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। अब आप देखो, अब यहां पे इसके पास दो सरफेस है, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस आपका कौन सा सरफेस है, ठीक है ये वाला सरफेस दोनों आपके कैसे सरफेस है, एक आपका कर्व सरफेस है, ये दोनों आपका प्लेन सरफेस है, ठीक है एक आपका कर्व सरफेस है और दूसरा आपका क्या है, प्लेन सरफेस है। तो अभी आपने देखा कि जो फाई होता है, जरा देखो फाई वो क्या होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। क्या होता है आपका, ई डॉट डी एस होता है। अब इसकी लेंथ मान लेते हैं, देखो इसकी लेंथ एल मान लेते हैं जो गॉसियन सरफेस बना है, ठीक है इसकी लेंथ एल मान लेते हैं। देखो अब देखो आप चार सरफेस, ये दो प्लेन बन रहे, दो कर्व बन रहे हैं। अच्छा इस कर्व सरफेस पे जरा देखो, ये इस कर्व सरफेस पे देखो, इससे कारण एरिया वेक्टर कहां जाएगा, ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर। अच्छा लेकिन फील्ड तो इधर जा रही है कि सिमिलरली नीचे वाले के लिए भी देखो, एरिया वेक्टर इधर होगा, फील्ड इधर जा रही है ई एस। लेकिन जो आपका ये वाला सरफेस है, जरा देखो इसके कारण ये भी तो इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, मतलब एरिया वेक्टर भी सामने की तरफ जा रहा है और आपका फील्ड भी कहां जा रहा है, सामने की तरफ जा रहा है। यानी ई भी इधर जा रहा है और आपका डी ए वेक्टर भी इधर की तरफ जा रहा है। तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू लिखेंगे ई बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वेक्टर, यानी पूरे अगर क्रॉस से करेंगे तो फाई और ये एक आ जाएगा आपका ई। अच्छा ए ये क्या है, ये आपका सीएसए है, ये आपका सीएसए ऑफ सिलेंडर है और सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो ये होगा ई और ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 पाई आर और एल, 2 पाई आर एल। और आपको पता है कि यही फाई ई किसके बराबर होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। यानी क्या मैं लिख सकता हूं, ई इंटू 2 पाई आर एल वो बराबर होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो बताओ ई किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन एल 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है आपको पता है ये Q बाई एल, अभी आपको बताया गया था कि Q बाई एल क्या है, लैम्डा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा आपका, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है तो ये आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged straight wire, due to a uniformly charged straight wire of infinite length। और अगर इसके कारण जरा समझिए, अगर इसके कारण आपको बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ E और R के बीच में देखिए जैसे जैसे R बढ़ेगा E घटेगा। यानी अगर एक ग्राफ आप प्लॉट करना चाहें किसके बीच में, आप E और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये E होगा, ये R होगा और ये ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट कर देंगे।
ठीक, ये ग्राफ आप कुछ ऐसे प्लॉट कर देंगे। ठीक, चलिए ये करते हैं, सेकेंड पॉइंट आते हैं। सेकेंड आपका स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ई near an infinite plane charge sheet, और ये कैसी हो, नॉन कंडक्टिंग, कैसी हो, नॉन कंडक्टिंग। देखो एक ऐसी आपकी प्लेन सीट है। ठीक, आपको पता है कि अगर ये प्लेन सीट है तो आपको पता है सीट की थिकनेस ऑलमोस्ट निकले तो आप इसके दोनों साइड जा सकते हो, और ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब चार्ज इसके अंदर ही रहेगा। नॉन कंडक्टिंग है ना, तो चार्ज इसके अंदर ही रहेगा। देखो यहां रहेगा चार्ज यहां रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका नॉन कंडक्टिंग है। तो देखिए आप क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे आप, अब देखो अब मैं ड्रा कर रहा हूं इसके थ्रू गॉसियन सरफेस, इसके थ्रू गॉसियन सरफेस। ये देखिए ये शीट है ना, तो इस एरिया में एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं। ये ए एरिया, मान लो ये किसी पॉइंट ये P है और सेम डिस्टेंस पे ये पॉइंट आपका P डैश। अब देखो इस सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी आपका बाहर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। अच्छा इस पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी आपका बाहर की तरफ। और यहाँ पे जो सिग्मा होगा आपका वो कितना हो जाएगा, वो Q बाई A हो जाएगा। सिग्मा आपका कितना हो जाएगा, वो आपका Q बाई A हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब जो फ्लक्स होगा, अब पता है एक इनफाइनाइट प्लेन सीट है तो दोनों साइड आप इसके जा सकते हो कि इनफाइनाइट प्लेन सीट है तो इसके इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। लेकिन फील्ड इस साइड भी है, फील्ड इस साइड भी है, तो अगर मैं फाई लिखूं, ठीक है ध्यान से देखो, अगर मैं फाई ई लिखूं तो वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, वो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी प्लस इंटीग्रेशन
ई डॉट डी, तो ठीक है, तो आपको पता है ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ई ए प्लस ई ए, तो यानी फाई कितना आ जाएगा 2EA, फाई कितना आ जाएगा आपका 2EA। अब आपको पता है ये फाई ई कितना होगा, ये होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। अब पता है E कितना हो जाएगा, E हो जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है ये Q बाई A क्या होता है, इसी को तो सिग्मा बोलते हैं, ये देखिए लिखा है। तो E कितना आ जाएगा, E आपका आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तीसरा इसी के अंदर E, अब अगर करें E just outside a charged conductor, just outside a charged conductor, ठीक है। अब देखो ये एक चार्ज कंडक्टर है, देखो प्लस 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 प्लस, आप देखो, अब आप देखिए जस्ट आउटसाइड, अब इस प्लस के कारण देखो, अगर मैं इस सरफेस पे निकालना चाहता हूं यहां जरा समझो, तो इस प्लस के कारण फील्ड इधर होगी, फर्स्ट सरफेस ले लेते हैं, सेकंड सरफेस, अच्छा इस सरफेस के कारण भी तो इधर होगी E2, अच्छा या इधर भी ले लो, तो इस प्लस के कारण इधर होगी और इसके कारण भी इधर होगी, तो बात तो एक ही। अच्छा अभी आपने, ठीक है, अभी आपने निकाला है कि ठीक है इनफाइनाइट सीट के लिए E1 कितना आएगा, अरे अभी आपने इसके लिए निकाला है ना, तो E1 आपका कितना आएगा, E1 आपका आ जाएगा, देखो E1 आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 भी कितना आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ तो E नेट कितना आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E नेट आपका कितना आ जाएगा, E नेट आपका आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या एक ऐसे समझ लीजिए कि एक ये प्लेन शीट थी लेकिन इनफाइनाइट नहीं, सब थिकनेस थी, तो आप एक साइड के अंदर नहीं जा सकते थे, ठीक है, आप एक साइड के अंदर नहीं जा सकते थे, तो E नेट कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या बुकों में ऐसे बनाया होता है, ये देखिए ऐसे प्लेन शीट बनाई गई और इस साइड एक थिकनेस बना दी गई, इस साइड ये देखो, ये मतलब इसकी कुछ थिकनेस है, तो अगर मैं पूछूं कि इस साइड यहां E कितना होगा, E तो E आपने कहा यहां 0 हो जाएगा और यहां E कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहां अगर देखो आप तो E इंटू A यही बराबर हो जाएगा किसके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो E बराबर कितना आपका आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये वाला सरफेस खत्म हो जाएगा, ये वाला सरफेस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो या तो थिकनेस वाले केस में भी आंसर कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर ये भी आपका कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपका कितना आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब एक और अच्छा सा केस ले लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, आपका पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स है, ठीक है, ये देखो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आपका क्या है प्लेट, जैसे देखो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज ले लेते हैं और ये आपका नेगेटिवली चार्ज है। अब बहुत सारे केस, कोई कहे यहां पता करो, कोई कहे यहां पता करो, कोई कहे यहां पता करो। अब जरा देखो पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। यहां देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां। अब इस पॉइंट पे देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो यहां अगर कोई पूछे कि इस पॉइंट पे ई नेट कितना हो जाएगा जीरो, इस पॉइंट पे ई नेट कितना हो जाएगा जीरो और यहां ई नेट कितना होगा, तो आपने कहा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला करते हैं E ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical cell, E due to uniformly charged spherical cell, देखो जरा ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल बना दिया गया, ठीक है। आपको पता है सेल है तो अंदर कैविटी है तो चार्ज तो होल्ड करेगा नहीं, तो इसीलिए वो चार्ज बाहर कर देगा, ठीक है, इसीलिए वो आपका चार्ज क्या कर देगा बाहर कर देगा, ठीक। अब देखो इससे अलग अलग पॉइंट पे पता करते हैं, जैसे तीन कंडीशन आपने देखा होगा, पता करते हैं। पहले इसके फर्स्ट केस आपने देखा, फर्स्ट केस कि एट एक्सटर्नल पॉइंट, एट एक्सटर्नल पॉइंट, एट एक्सटर्नल पॉइंट। अब इससे एक एक्सटर्नल पॉइंट ले देखो, तो आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट पे पता करना है, जिस पॉइंट पे पता करना है उस पॉइंट पे क्या बना लें, उस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बना लिया। किसी पॉइंट पे मान लो पता करना है, यहां बना करना है, सोचो इस पॉइंट, ठीक है,
इस पॉइंट पे आपको पता करना है। इस स्फेरिकल सेल का रेडियस r और यहां से यहां तक की दूरी ये ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लिया आपने, स्मॉल r मान लिया। तो ये पॉइंट चार्जेस हैं, ये आपके कैसे हैं, आपके पॉइंट चार्जेस हैं, ये चार्जेस हैं। अब इसके कारण देखो, इसके कारण देखिए आप कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी इधर कहां होगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी क्या होगा, बाहर की तरफ। अब मैं यहां से अगर आपसे पूछूं कि फाई ई कितना होगा, तो आप कहोगे ई बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीए होगा। तो आपने कहा ई बाहर हुआ और डीए कितना होगा, डीए इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो आपने ऐसे छोटे 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 पूरे में काट लेते हो। अबे तो अगर पूरे में काट लेते हो तो क्या करोगे, तो आप पूरे का लिख दोगे। तो ये डीए क्या होगा, डीए आपका होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब आप देखो यही फाई ई तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो कितना आप लिखोगे, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना चला आएगा, E आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये तो वही आ गया जो पॉइंट चार्जेस के लिए आता था। ठीक है, तो E कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसी को कुछ और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ Q कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ Q कितना है, तो आप कहोगे भैया Q तो सिग्मा इंटू A है। और ध्यान रखो लल्ले कि A इसका नहीं है, वो A इसका है। ये जो अंदर सेल है तो सिग्मा को सिग्मा लिखा और A को 4 पाई छोटा r स्क्वायर नहीं गधे, गलत हो जाएगा क्योंकि चार्ज इनक्लोज उस सरफेस पे है। तो कितना लिखेंगे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर लिखेंगे। तो आप चाहो तो यहां पुट कर दो, देखो आप चाहो तो यहां पुट कर दो इस बात को। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के प्लेस पे सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर और नीचे क्या रखा है ले R स्क्वायर। तो क्या क्या कट गया 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई, तो क्या आया सिग्मा R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। लल्ले आया, अभी आएगा। समझे, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे, ये हो गया एट एक्सटर्नल पॉइंट। अब इसी में लेते हैं इसी में लेते हैं सेकेंड पॉइंट कि एट द सरफेस ऑफ सेल, तो सरफेस के सेल पे तो आसान है देखो। तो आपने कहा ये आप इसी सरफेस पे बोल रहे हैं, कहां पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा आप तो इसी सरफेस पे बोल रहे हैं और इस सरफेस से लिंक आपको पता है चार्जेस हैं। इस सरफेस से लिंक ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, कौन से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस सरफेस से लिंक कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज। अरे भैया ये वाला सरफेस बना लो, तो इस सरफेस पे तो चार्ज है, वो सारे चार्ज उस सरफेस से क्लोज है। तो E कितना आ जाएगा, E तो आसान है, वही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर। क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर।
तो आपको पता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू तो जानते ही हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे भी कितना होगा आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर तो सिग्मा कितना ई कितना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट समझ रहे ई कितना आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है अब आते हैं अब क्या आते हैं अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 वो क्या लिखेंगे इनसाइड द स्फेरिकल सेल इनसाइड द स्फेरिकल सेल समझे गधो देखो पहले कोई कह रहा है इस सरफेस पे निकालो कोई किसी पॉइंट पी पे अरे ये पूरा कितना था आर छोटा सा आर। अब आपने कहा लल्ले इस सरफेस से इनक्लोज चार्ज 0 है क्योंकि चार्ज तो सारा कहाँ गया सरफेस पे तो इसके कारण ई भी क्या हो जाएगा 0। क्या लिखेंगे नो चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस समझे देखा आंसर आ गया। तो कोई कहे इसका ग्राफ बना डालो क्या बना डालो बेटा ग्राफ देखो तो ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे भैया ग्राफ देख 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 ये बनाया एक स्फेरिकल सेल क्या बनाया ये बनाया इसका सेंटर क्या बनाया सेंटर बढ़ा दे बेटा खींच दे से इधर दिखा दे बेटा आर इधर दिखा दे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने देखा जैसे सेंटर से सरफेस पे जा रहा है तो सेंटर पे तो 0 है और फिर सरफेस पे जब तक आर तक पहुंच रहे हो आर आर बेटा आर आर इसका क्या लल्ले रेडियस। अरे भैया अगर रेडियस है तो अगर रेडियस है तो आपने देखा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता है ये तो कांस्टेंट है तो लल्ले यहां तक कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करना स्टार्ट हो गई भैया इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करना स्टार्ट हो गई। अरे भैया जैसे बाहर की तरफ जाते हो तो ई कितना आ रहा था सिग्मा बाई आर एप्सिलॉन नॉट कितना आ रहा था सिग्मा बाई आर एप्सिलॉन नॉट या ऐसे देख लो इसको क्या आ रहा था E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर इनटू स्मॉल r स्क्वायर ये आ रहा था। इसका मतलब जैसे जैसे R बढ़ेगा E घटेगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है समझे। तो लास्ट अब एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लेते हैं। कौन सा एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या ले लेते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक चलो एक आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लेते हैं।
तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज दिया, ऐसा समझो कि प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल आर है। इसके पहले पॉइंट में पता करते हैं कि एट एक्सटर्नल पॉइंट देख ले, यह खींच रहे बेटा, क्या खींचा, ये खींच दिया एक एक्सटर्नल पॉइंट, मान लो कहीं यहाँ पता करना है, ठीक, यहाँ पता करना है, तो पी पे खींचो भैया यार, देख भैया देख ये आर मान लेते हैं, किसी पॉइंट पे ये वहां पता करना है, तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो लगा दो सिंपल सा कि फाई क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए, तो पूरा ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो E क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो, अब समझो कि ये एक कंडक्टिंग स्फीयर था, तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वॉल्यूम वाइज होगा, स्फीयर 3D है, तो लल्ले क्यू के प्लेस पे क्या लिखोगे, तो आपने कहा क्यू बराबर लिखेंगे, अरे भैया यहाँ रो लगेगा, क्यू बाई बी होता है, तो वो हो जाएगा रो इंटू बी, बी कितना होगा, अरे लल्ले बी बड़े वाले का नहीं, बी छोटे वाले का, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वहां, तो 4/3 4 पाई आर क्यू, क्या लेंगे 4/3 पाई आर क्यू, रख दे वहीं पे, तो E कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर स्क्वायर, मर गया, क्या क्या मरा देखो जरा, 4 पाई से 4 पाई मर गया, अच्छा, तो आपने कहा E कितना आया, E आपका आ गया, ठीक है, और 4 पाई से 4 पाई मर गया, तो कितना आ गया आर क्यूब बाई रो इंटू 3 आर स्क्वायर, आर क्यूब बाई रो, अबे एप्सिलॉन नॉट रह गया, क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट रह गया, ठीक। अब ऐसे ही एट द सरफेस ले लो, कौन सा, एट द सरफेस, ठीक है, देखो जरा एट एक्सटर्नल पॉइंट, ऐसे ही सेकेंड क्या ले लिया, एट द सरफेस, एट द सरफेस तो भैया जानते हो ना, E कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, यही हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर स्क्वायर, देखो 4 पाई से 4 पाई मर गया, इससे ये मरा, तो क्या आ गया आर रो बाई 3 और रो बाई 3 और साथ में एप्सिलॉन नॉट भी, साथ में एप्सिलॉन नॉट भी आ गया, ठीक। अच्छा, और एक लास्ट केस करते हैं कि E इनसाइड, E इनसाइड, अब देखो, अब जरा देखो, अब इनसाइड पे, अब E यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि इस बार ये नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज इनक्लोज है इसके पास, कितना होगा, इस बार ये नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज इसमें इनक्लोज होगा, देखो इस बार चार्ज इनक्लोज होगा, तो इससे भी तो चार्ज क्यों इनक्लोज होगा, क्योंकि चार्ज तो है ही है, तो देखो तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E कितना हो जाएगा Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट।
अच्छा क्यू, अब देखो भैया क्यू कितना रखोगे। अब देखो जरूरी नहीं है कि अंदर इतना हो, अगर ये पूरा क्यू है तो मान लेते हैं ये क्यू डैश हो, तो ये आपका क्यू डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अरे भैया इस सरफेस पे भी पूरा ही चार्ज यही इंक्लूड हो, ये थोड़ी कोई कह रहा है। अरे इसमें चार्ज का कुछ भाग आएगा, चार्ज का कुछ भाग आएगा, ठीक है। लेकिन लल्ले डेंसिटी तो सेम होगी। अरे भैया रो तो सेम होगा, रो क्या होता है क्यू बाई बी, तो क्यू और 4/3 बाई, तो चाहे आर क्यूब लिखो और वही क्यू बराबर होगा क्यू डैश और 4/3 बाई स्मॉल आर क्यूब बराबर होगा। तो अब यहां से रिलेशन निकाल लो। देखो 4/3 पाई 4/3 पाई मर गया, तो क्यू डैश के प्लेस पे देखो क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू डैश, लिख सकते हो। बस यही उठा कर दो, बस खत्म हो गया। देख तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ई क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा, यहां से देखो भैया कुछ तो काटो, देख लल्ले यहां से आर कट गया, तो ई कितना आ गया, ये आ गया क्यू आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट है, ठीक समझे कि नहीं गए, समझ गए। अब कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं कि 3 से यहां कर देते हैं, तो इस पूरे को जरा देखो, इस पूरे को क्या लिख देते हैं, इस पूरे को लिख देते हैं रो, तो ये हो गया आर और 3 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, जरा ध्यान से देखो रो आर अपॉन 3 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, बस भैया है भैया, इसका क्या प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ, ठीक है। देख ग्राफ between E and R for non-conducting sphere, देख भैया देख एक यह ये यह देखो इधर और चाहो तो ये इधर ई दिखा रहा है, इधर आर दिखा रहा है, इधर आर दिखा रहा है। देखो अब पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ई इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ई सरफेस के लिए कितना आएगा, ई सरफेस के लिए आएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, और ई आउटसाइड के लिए कितना आएगा, ई आउटसाइड के लिए कितना आएगा, तो आउटसाइड के लिए आर वाला टर्म आएगा और उसमें भी आर ही आ जाएगा, तो यानी उसके लिए कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन 3 आर स्क्वायर, कितना आएगा आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। अब देखो तो देखो अब
इन साइड में देखिए जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे ई भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, देखो अगर ये यहाँ से लाइन खेल लो भैया, ये लाइन यहाँ से खेल लो, तो जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका ई भी बढ़ रहा है, तो यहाँ से चले और यहाँ तक बढ़ा दिए, तो सेम यहाँ भी तो बढ़ाओगे, ये बढ़। अब देखो क्या देखो, और लल्ले सरफेस पे तो कांस्टेंट है, ये इनसाइड है, ये तो सरफेस वाला ही है, यह देखो। अब सरफेस पे तो कोई चीजें नहीं बदल रही हैं, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा रे, देखो। अरे आर तो सेम है, तो ई भी क्या होगा, सब जगह सेम ही तो चलेगा, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे आउटसाइड में आर बढ़ेगा ई घटेगा, तो यहां से ये ठीक है, क्या लिखेंगे, ई प्रोपोर्शनल ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बनेगा। अरे यहाँ पे तो यहाँ पे आके आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी ना, यहाँ पे देखो, अरे लल्ले ई कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, ई कांस्टेंट नहीं हो जाएगी वे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब आपको एक लेक्चर मिलेगा डायपोल का, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।